हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एसके फार्मा एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो जीपैट के ऊपर रहेगा कि जीपैट होता क्या है, हमें कौन कौन सी अप्रोचेस चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। राइट, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने जीपैट के बारे में। जीपैट की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म रहता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये जो होता है जब आप अपनी फार्मेसी की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको मास्टर्स में या डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन लेना है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम रहता है, बिकॉज इसमें आपको स्टाइफंड दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस एग्ज़ाम में आपसे 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, दैट इज़ 4, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहते हैं आपके 25 रहते हैं, एंड टोटल मार्क्स जो रहते हैं उसमें आपके 500 रहते हैं। राइट, इसको जो है हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो है वो कंडक्ट करवाती है। एग्ज़ाम मंथ हमारा जो रहता है जिसमें हमारा जीपैट होता है वो या तो जनवरी के लास्ट में हो सकता है या फेब में होता है, पर ड्यू टू कोविड इस साल थोड़ा डिले हुआ था एग्ज़ाम। हम इसको कब अटैम्प्ट कर सकते हैं? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ, हम इसको कब अटैम्प्ट कर सकते हैं, 4th ईयर में करेंगे या 4th ईयर कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद करेंगे। तो अटैम्प्ट अगर आप सिर्फ जानने के लिए पेपर देना चाहते हैं कि कैसा इसका स्ट्रक्चर है तो आप 3rd ईयर में दे सकते हैं, पर उसमें यह है कि आपको स्टाइफंड के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज जो बेसिक क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम की वो आपकी ग्रेजुएशन है। आप इसको 4th ईयर में दे सकते हैं। वैलिडिटी जो इसके स्कोर कार्ड की रहती है वो आपकी 3 ईयर्स तक रहती है। मींस 3 ईयर तक आपका स्कोर कार्ड वैलिड रहता है। अगर आपने इस साल एडमिशन नहीं ली तो आप अगले साल भी ले सकते हैं, आपको फिर भी स्टाइफंड मिलेगा ही मिलेगा। स्टाइफंड की हम बात करें तो आपको 12,400 पर मंथ जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको दिया जाता है। मतलब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो आपका ये एग्ज़ाम जो होता है वो साल में एक बार कंडक्ट करवाया जाता है। आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि हम इसकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी बुक रेफ़र करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, कौन सा हमें छोड़ना है, कौन चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ये सब। तो अगर मैं जीपैट की बात करूँ तो आपको इसकी स्टडी जो है अपने कॉलेज डे में ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि आप अगर 2nd ईयर में है, 3rd में है या 4th में है, ऐसा नहीं रखना है दिमाग में कि हाँ अगर हम 4th ईयर में लगेंगे तो उसी के बाद हम जीपैट का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जितना जल्दी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट बिल्ड होते रहेंगे और आपके लिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब इस सब्जेक्ट में कुछ माइनर सब्जेक्ट रहते हैं और कुछ मेजर और माइनर सब्जेक्ट का मतलब है कि जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, और माइनर से जो आपकी क्वेश्चन रहते हैं वो थोड़े कम पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो नियर अबाउट 35 to 38 क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। सुटिक्स की बात करें तो उसमें 28 to 30 क्वेश्चन सुटिक्स से रहते हैं। बाकी आपके जो भी माइनर सब्जेक्ट होते हैं उसमें से आपके 10 to 12 क्वेश्चन रहते हैं। माइनर सब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाना है, आपको हर एक चीज़ के टच में रहना है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हर एक चीज़ का होना चाहिए। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि मेरिट जो होती है वो 0.5 से भी डिफ़र कर जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ अगर आप 10 क्वेश्चन भी माइनर सब्जेक्ट के छोड़ देते हैं तो 40 नंबर आपके वहीं पे डिडक्ट हो जाते हैं, जो आपकी रैंक 1000 की जगह पे 4000 तक ले जा सकते हैं। अगली बात मैं अगर करूँ कि हमको सिर्फ पेपर क्वालिफाई ही करना एक मोटो नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, लोगों का क्वालिफाई हो जाता है वो तो अच्छी बात है, बट हमारे दिमाग में जो बेसिक आइडिया रहना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें क्वालिफाई करना है, बट अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करना है, ताकि अगर हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करें तो हमें फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी जाए। अब आपका अगला क्वेश्चन रहेगा कि हम कहाँ से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक फॉलो करें। तो अगर मैं आपको बताऊं तो जीपैट क्रैकर करके पीयूष की एक बुक आती है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिल जाएंगे और MCQs भी मिल जाएंगे। आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं। कोगनोसी के लिए जो आप बुक आपके सेमेस्टर्स में पढ़ाई जाती हैं, CK को काटे की,
वो एक अच्छी बुक है। अगर मैं फार्माकोलॉजी की बात करूं तो आपकी जो के.डी. त्रिपाठी की बुक है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। बस ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। आपको क्या करना है, बहुत सारे पुराने आपके अगर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, अगर आपको लोगों को चाहिए होंगे तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। उनको आपने एक बार एनालाइज करना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कोलॉजी की सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसी के बेस पे आपने के.डी.टी. को उस हिसाब से ही पढ़ना स्टार्ट करना है। ये अपने कॉलेज के डेज से ही शुरू करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एनालिसिस की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं हमारी टेक्निक्स के ऊपर रहते हैं। टाइट्रेशन हो गया, जैसे बाकी स्पेक्ट्रोमेट्री हो गया, इनका आपने बिल्कुल करेक्ट और सटीक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ आप बताइए ये टाइट्रेशन है, इसमें कौन सा इंडिकेटर यूज़ होगा या ये इंडिकेटर यूज़ होने के बाद कौन सी रिएक्शन होती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, थॉरोली पढ़ा होगा, बार बार रिवाइज करा होगा तो आप एकदम सटीक आंसर उसका देंगे। वैसे ही सत्यनारायण की बायोकेमिस्ट्री की बुक आती है, अच्छी बुक है, आप उसको भी फॉलो करिए। और फार्मास्यूटिक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए लैकमैन की बुक आती है, ये एक स्टैंडर्ड बुक है। आपके कॉलेज में भी आपको शायद फार्मास्यूटिक्स इसी से पढ़ाया जा रहा होगा। आपको अगर नहीं भी है तो आपको ईजिली फ्लिपकार्ट में ये बुक अवेलेबल है। इसमें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिल जाएगा और उसी में से ज़्यादातर क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। आपको बुक स्ट्रैटेजी मैंने बता दी, बुक्स बता दी, आपको ये पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है और हमें तैयारी करनी क्यों है। बेसिक जो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि अगर मुझे ये एग्ज़ाम देना है तो मुझे क्वालिफ़ाई करना ही है और उस क्वालिफ़ाई करने के पीछे की एक वजह भी होनी चाहिए कि हाँ मेरे को अगर क्वालिफ़ाई करना है तो मुझे क्यों करना है। अगर हम पिछले सालों की कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2021 और 2022 की कट ऑफ मार्क्स डिस्प्ले हो रही हैं स्क्रीन पे। तो आपका जो मेन मतलब अगर ऐसे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने आपको क्वेश्चन आते होंगे उतने अटेम्प्ट करने हैं, बट मिनिमम की मैं बात करूं तो आपको 50 to 60 राइट 50 to 60 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो 180 to 190 आए, क्योंकि ये एक सेफ स्कोर है। अगर हम और भी पीछे वाले ईयर्स की कट ऑफ को अगर एनालाइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर बार कट ऑफ जो थी वो 180 से नीचे ही गई है। जनरल की अगर मैं बात करूं, वैसे ही कैटेगरी वाइज आप औरों की भी चेक कर सकते हैं, बट सिर्फ 2021 में हमारी 186 गई थी। तो आपको एक सेफ स्कोर लेके चलना है कि हमें 180 to 190 मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। बाकी आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि उस साल कट ऑफ ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी। मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, बाकी मैक्सिमम तो आपको ये होना चाहिए कि हाँ हमें अच्छी से अच्छी रैंक लानी है ताकि हमें बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल सके। जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप नाइपर का एग्ज़ाम दे सकते हो। नाइपर के बारे में अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए होगी तो आप कमेंट करके बताना, हम आपको उसके ऊपर भी एक अच्छी वीडियो लाके देंगे। उसमें भी आपको उसके बारे में टोटल जानकारी दी जाएगी कि हाँ होता क्या है नाइपर का एग्ज़ाम और कैसे होता है। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपकी अगली वीडियो की डिमांड क्या है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।